हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट में कि डिफेक्ट्स कैसे होते हैं। जब हम लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस से आपका पिग आयरन बनाया और पिग आयरन बनाने के बाद हमने उसमें से कार्बन कंटेंट कम किया, जैसे आप स्टील बनाते हैं, और उसमें अलग से अलग हम सीआर ऐड करने लगे तो बोल सकते हैं कि उसमें क्रूड होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमने कहा सीआर और ऐड कर देते हैं, जिसकी 13% से अगर आपका सीआर ज्यादा हो गया तो हमने कहा उसे हम स्टील हम लोग बोलेंगे। तो हमने स्टार्ट किया था पिग आयरन से, और जब हम चीजों को सॉलिडिफाई कर रहे हैं तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे अकॉर्डिंग एटम अपनी लोकेशन पर आ जाना चाहिए। लेकिन जब हमने उस चीज को लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि कई जगह पर आपके जो एटम और आयन आने चाहिए थे वो वहां पर नहीं आ पाए, जिस चीज को हम लोगों ने बोला डिफेक्ट्स। अब टोटल डिफेक्ट्स होते हैं तीन टाइप के। पहला पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और सरफेस डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन दिया गया है कि केवल और केवल आपको पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, बाकी डिफेक्ट्स की बात नहीं करनी, दूर दूर तक बात नहीं करनी। और पॉइंट डिफेक्ट्स में भी केवल 2 पॉइंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है, जो कि है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो जब क्वेश्चन आएगा इन दोनों में से तो क्वेश्चन या तो शॉर्टकी से पूछा जाएगा या फ्रैंकल से पूछा जाएगा, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर थोड़ा बहुत आ गया तो जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, जिसमें कई बार एफ सेंटर आ जाता है। तो सिलेबस को इंट्रोड्यूस करते हुए अगर मैं बोलने लगूं डिफेक्ट कौन सा है तो बोलूंगा डिफेक्ट का मतलब है पॉइंट डिफेक्ट। मतलब सब जगह एटम बैठे हुए, किसी एक पॉइंट पर एटम जहां होना चाहिए था वहां पर नहीं आया। तो मैंने कहा इसमें डिफेक्ट्स में भी तो 2 अलग अलग कैटेगरी होंगी। तो मैंने कहा हाँ, एक कैटेगरी वो होगा जिसमें इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, और दूसरा होगा जिसमें इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो हमने सबसे पहला पॉइंट लिया जिसमें इंपेरिकल फॉर्मूला आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर नहीं होना चाहिए तो पहला आता है आपका डिफेक्ट्स इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स, जिसमें कि अगर NaCl है तो NaCl में से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस टाइप से चेंज होंगे कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि इंपेरिकल फॉर्म में चेंज हुआ है या नहीं हुआ। हमने कहा इसमें भी क्या 2 अलग अलग कैटेगरी हैं। मैं बोलूंगा हाँ, पहला है आपका इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट। और शॉर्ट की इफेक्ट में बहुत से लोग ऐसे याद करा दें कि शॉर्ट मारिएगा और शॉर्ट मारने से एटम उड़ गए, और एटम उड़ने से मास चला गया, मास जाने से डेंसिटी क्या होगी तो बोलूंगा डेंसिटी कम हो जाएगी। याद करने के तरीके आप जैसा चाहे आप वैसे याद कीजिएगा। और अगर मैं शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करने लगूं तो हमने कहा चलेगा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर देखते हैं शॉर्ट की इफेक्ट में ऐसा क्या शॉर्ट मार दिया कि आपका एटम ही चले गए या आयन चले गए। तो हमने कहा ठीक है, मान लीजिएगा आपने पर्टिकुलर एक पॉजिटिव और इस टाइप से आपने पॉजिटिव पॉजिटिव बनाए, कोई मान लीजिएगा आपने कोई आयनिक क्रिस्टल बना दिया, साथ में आपने बोला कि ये पर्टिकुलर आपने मान लीजिएगा कि ये सभी के सब आपके पॉजिटिव बने हुए हैं, साथ में ही आपने ये भी मान लिया कि बाकी जो बने हुए हैं वो सब आपके नेगेटिव हैं। जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव आपने एज्यूम कर लिए। और अब पता चला जैसे ही आपने इसमें डिफेक्ट एज्यूम करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये तो आपका आइडियल था, तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर आपका जो बना वो कुछ इस टाइप का ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ का पॉजिटिव जा चुका है। मैंने कहा यहाँ का पॉजिटिव जा चुका है तो कुछ इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऑब्जर्व करते रहिएगा और करते 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 नेगेटिव 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 आया और यहाँ पर आपका पॉजिटिव आ चुका है। हमने कहा जी एक बार पॉजिटिव और देखना है, तो हमने उनको दिखाने के लिए आपने कुछ इस टाइप का भी डायग्राम बनाया, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें क्या चीजें गायब हो चुकी हैं तो मैं बोलूंगा अगर मैं इस आयनिक क्रिस्टल को NaCl मान के चलता हूं, मान के चल रहा हूं NaCl, तो क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहां से गायब हो चुका है पॉजिटिव वाला? बोलूंगा अगर ये पॉजिटिव वाला गायब हो चुका है तो क्या सेम अमाउंट में आपका कहीं से नेगेटिव वाला भी गायब हो चुका है? अगर नेगेटिव वाला गायब हो चुका है तो अगर NaCl स्ट्रक्चर से Na चला जाता तो क्रिस्टल बन जाता नेगेटिव। अगर यहां से Na पॉजिटिव चला गया और यहां से Cl नेगेटिव चला गया तो पूरे क्रिस्टल में जितना पॉजिटिव गया उतना ही नेगेटिव गया। इसका मतलब आपका चार्ज तो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो अगर इस पर्टिकुलर आपके आयनिक क्रिस्टल में से जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चला जाता है, मतलब AB टाइप की बात कर रहा हूं, अगर AB2 हुआ तो इस टाइप से जाएगा कि टोटल चार्ज आपका
चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ए बी टाइप का लेते हैं मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो मैं बोलूंगा यहां से नेगेटिव गया, यहां से पॉजिटिव गया, टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन मास जा चुका था। अगर आपका मास जा चुका है तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर कर रहे हैं। अगर डेंसिटी का फॉर्मूला देखें तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता था मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने कहा ठीक है, अगर मास कम हो गया तो क्या बोल सकता हूं, अगर तो मास कम होने से आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बोलूंगा डेंसिटी कम हो जाएगी। यहां तक क्लियर होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, क्या लैटिस बहुत ज्यादा स्टेबल बना या लैटिस में डिफॉर्मेशन आ चुकी है, बोलूंगा लैटिस मतलब 3 डायमेंशन जो स्ट्रक्चर है वो डिफॉर्म हो गई। इसका मतलब सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो लैटिस डिफॉर्म हुआ, इसका मतलब आपकी लैटिस एनर्जी भी क्या हो चुकी है, यहां पर कम हो चुकी है। हमने कहा क्या कोई और प्रॉपर्टी हमें याद करनी है, तो मैंने कहा हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी याद करने लगे तो लैटिस एनर्जी के साथ में आप बताएगा क्या इसमें रेंडमाइजेशन बढ़ गया, मैं बोलूंगा रेंडमाइजेशन बढ़ गया, और रेंडमाइजेशन अगर बढ़ गया तो बोलूंगा इस पर्टिकुलर की एंट्रोपी बढ़ जानी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आता है कि ये कब पॉसिबल हो सकता है, मैं बोलूंगा ये तब पॉसिबल है जब पॉजिटिव और नेगेटिव का साइज रफली सेम होना चाहिए। मैंने कहा हमने रेडियस रेशियो पढ़ा था, याद कीजिएगा 0.225, 0.414, 0.732 और 1.00। हमने देखा था कि जैसे जैसे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता था, रेडियस रेशियो बढ़ता था। तो अगर ये आयन यहां पर चला जाता, कहीं बीच में जाके बैठ जाता, तो बोलता ये कब जाएगा, जब इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा। साइज दोनों का नियरली सेम है, इसका मतलब एक आयन दूसरी जगह रिलोकेट नहीं हो पाया, उसे जाना ही पड़ा। तो जैसे आपका Na पॉजिटिव गया वैसे आपका Cl नेगेटिव चला गया। इसका मतलब ये इंप्योरिटी या ये डिफेक्ट कब बनता है, जब दोनों का साइज सेम होगा। दोनों का साइज सेम होगा, इसका मतलब R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव की वैल्यू, बोलूंगा R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर R पॉजिटिव और R नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। याद कीजिएगा 0.414, 0.732 और 1.00। जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ता है वैसे वैसे पॉजिटिव का साइज नियरली नेगेटिव के साथ में होता है, दोनों का साइज नियरली सेम। रेडियस रेशियो A1 की तरफ गया, रेडियस रेशियो ज्यादा होने से कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हुआ। तो हमें बताना है शॉर्टकट इफेक्ट कब मिलते हैं, बोलूंगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका ज्यादा होता है। तो हमने कहा कोई एग्जाम्पल दीजिएगा जहां पर आपका शॉर्टकट इफेक्ट पाया जाता हो। तो हमने कहा जो आपके एग्जाम्पल रहेंगे वो आपके रह जाएंगे यहां पर NaCl, और हो जाएगा आपका KCl, और अगर देखने लगे तो हो जाएगा KBr, और एक और एग्जाम्पल आ गया जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, AgBr। AgBr को बॉक्स में बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसा AgBr है जो दोनों डिफेक्ट दिखाता है, शॉर्टकट भी दिखाता है और फ्रेंकल भी दिखाएगा। हमने कहा चलेगा, ये थोड़ा बहुत समझ में आया कि कैसे कैसे याद रखना है, कैसे कैसे लैटिस एनर्जी कम हो गई, कैसे कैसे रेंडमनेस बढ़ गई, और रेंडमनेस बढ़ने से कैसे कैसे रेडियस रेशियो बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ना चाहिए। और इसलिए आपने देखा कि NaCl और KCl और CsCl वगैरह में आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाता है। तो हमने कहा शॉर्टकट के बाद सीधा आते हैं फ्रेंकल पे। हमने कहा फ्रेंकल क्या होता है, तो उन्होंने कहा पॉइंट नंबर B। अगर हम फ्रेंकल डिफेक्ट की बात करने लगे तो फ्रेंकल में हमें ये सोचना है कि एक पर्टिकुलर जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है जिसका भी साइज छोटा है, और जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि पॉजिटिव वाले का साइज छोटा है, वो आपका स्ट्रक्चर से निकल के नहीं जाएगा, एक जगह से जाएगा कहीं दूसरी जगह जाके बैठ जाएगा, और एक जगह से जाके दूसरी जगह पे बैठने के लिए उसका साइज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, साइज बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। मैंने कहा जी छोटी की कहानी कैसे आती है, तो उन्होंने कहा छोटी की अगर कहानी आपको समझनी है तो आपने कहा ये मान लीजिएगा नेगेटिव, और ये आपने नेगेटिव नेगेटिव बना दिया, आपने बहुत सारे नेगेटिव बनाए, स्ट्रक्चर बनाने में कैसी कंजूसी, और आपने कहा देखेंगे ये सब आपके नेगेटिव बन चुके हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर ये सब नेगेटिव बन चुके हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर आपका पॉजिटिव आ गया, यहां पर भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव करते 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 ये स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो गया, और इसको हमने बोला आइडियल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं डिफेक्ट के साथ में, तो मैंने कहा कि जो पर्टिकुलर आपका नेगेटिव वाला है, क्योंकि उसका साइज ज्यादा था, तो हम ये नहीं मान के चलते कि जिसका साइज ज्यादा होता है वो डिफॉर्मेशन या वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा, तो हमने इसको नेगेटिव ही बना दिया। हमने कहा एक पॉजिटिव वाला कहीं से निकला और उसने अपनी जगह छोड़कर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में चला गया, और ये आपका क्रिएट हो गया कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर। क्या बताएगा, क्या मास
स्ट्रक्चर को छोड़ के गया है? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं गया। अगर स्ट्रक्चर मास छोड़ के नहीं गया तो मास आपका सेम, आपका वॉल्यूम भी सेम आया, तो मैं फर्स्ट पॉइंट क्या इसमें बोल सकता हूं कि जो आपकी डेंसिटी रहेगी वो आपका रहेगा कांस्टेंट। ठीक है यहां तक। अगर मैं सेकंड पॉइंट देखने लगूं तो क्या लैटिस अभी भी उतना ही स्टेबल है या लैटिस डिफॉर्म हो चुका है? बोलूंगा लैटिस हो चुका है डिफॉर्म। अगर लैटिस डिफॉर्म हो चुका है तो ऑटोमेटिकली क्या बोल सकता हूं, लैटिस एनर्जी आपकी कम हो गई। मैंने कहा थर्ड पॉइंट, क्या थर्ड पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर में आ गया तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है या रेंडमनेस बढ़ गई? बोलूंगा रेंडमनेस बढ़ गई। और जैसे आपने बोला रेंडमनेस बढ़ गई, इसका मतलब आपकी एंट्रोपी बढ़ गई। ये अलग बात है कि दोनों ऑप्शन में आपको एंट्रोपी बढ़ती हुई दिखा। अरे रेगुलर नहीं है तभी तो आप बोलेंगे इरेगुलर हो गया, और जैसे ही रेगुलर हुआ बोलेंगे रेंडमनेस बढ़ रही है। हमने कहा थर्मोडायनेमिक रेंडमनेस आपकी बढ़ गई। हमने कहा क्या कोई और पॉइंट भी आता है? तो हमने कहा हाँ जी पॉइंट आता है, ये पॉजिटिव अपनी जगह छोड़ के दूसरे में जा सकता है। कब? बोलूंगा जब साइज छोटा हो। इसका मतलब हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बोला जाता है आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। मतलब आर नेगेटिव तो बहुत बड़ा हो और आर पॉजिटिव बहुत छोटा हो, तो दोनों का मिसमैच बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो छोटा वाला मॉलिक्यूल आराम से घूम घूम के कहीं पर जाके फिट हो जाएगा, और जैसे फिट होगा तो मैं बोल सकता हूं कोऑर्डिनेशन अगर कम होगा, सॉरी रेडियस रेशियो कम होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका कम हो जाएगा। हमने कहा कि अगर ये कम हो जाएगा तो इसके एग्जाम्पल दे दीजिएगा। हमने कहा कि अगर इसके एग्जाम्पल लेना है तो एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे AgCl, अगला आएगा AgBr, अगला आएगा आपका AgI, और भी अगर एग्जाम्पल लेने लगे तो आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं इसका ZnS। लेकिन फिर से हमें एक बॉक्स में बंद करना पड़ेगा कि ये केमिकल जो AgBr है ये ऐसा केमिकल है जो फ्रैंकल भी दिखाता है और शॉर्टकी भी दिखाता है। दिखाते सभी लोग हैं, लेकिन AgBr में ज्यादा परसेंटेज में वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए हम AgBr को दोनों जगह लिखते हैं। हमने कहा क्या इतनी सी प्रॉपर्टी है फ्रैंकल डिफेक्ट में? उन्होंने कहा अगर आप पढ़ने लगे तो हम तो एबनॉर्मल केस और ले सकते हैं, एक दो प्रॉपर्टी और ऐड कर दीजिएगा। हमने कहा और क्या ऐड कर सकते हैं? तो हमने कहा अगर रैंक बूस्टर वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो आपके लिए बताया जा सकता है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फोर्स के फॉर्मूले आता था। वहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर देखा जाए तो वहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर बराबर आ गए, या कहें सेम चार्ज अगर पास पास आ जाएंगे तो सेम चार्ज पास पास आने से एक तरफ बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहीं से स्टार्ट किया गया था HC वर्मा ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है इसके आने से आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है, और रीजन क्या बोला जाएगा? सेम आयंस पास पास आ जाते हैं। हमने कहा क्या कोई और भी ऐसा पॉइंट है जो हमें रैंक बनाने में थोड़ा सपोर्ट कर सकता है? मैंने कहा एक लास्ट पॉइंट और बच गया, और उन्होंने कहा लास्ट पॉइंट अगर इसमें देखा जाए तो उन्होंने कहा थर्मल कंडक्ट सॉरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मैंने कहा यहां पर आपको बीच में कहीं पर होल दिखाई दे रहे होंगे या कहें कैविटीज दिखाई दे रही होंगी। इस कैविटी से आपका कंडक्शन स्टार्ट होता है, और इसीलिए जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं ये हल्के से क्या हो जाते हैं? कंडक्टर बन जाते हैं। तो लिखना पड़ेगा कि ये आपका होगा सोर्स कंडक्टिविटी। यहां पर आपका फ्रैंकल डिफेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। याद रखना है AgBr। अगला आपका आता है जो डिफेक्ट्स आएंगे वो आएंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में, जहां पर हम लोग को पता चलेगा कि आपका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे रहेंगे जिनका इंपेरिकल फॉर्मूला भी चेंज हो सकता है। जैसे काफी ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल आप कई बार आता है इसका Fe 0.980। अजीब सा लगता है, हमने सुना था FeO सुना था, हमने Fe2O3 सुना था, हमने Fe3O4 सुना था, लेकिन सॉलिड स्टेट में हम लोग सुनते हैं Fe 0.960, Fe 0.98O। इस टाइप से जो एबनॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है इसकी कैलकुलेशन करवाई जाती है, और इसीलिए जब तक आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा तब तक आप इस चीज में कंफर्टेबल नहीं आ पाते। हमने कहा ठीक है आज इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा इस पर्टिकुलर में आपके कोई जरूरी नहीं है जितना पॉजिटिव निकला उतना ही नेगेटिव निकले, चीजों में वेरिएशन आ जाएगा। अगर ऐसा दोनों इक्वल निकल जाते, जैसे मेरा FeO बना हुआ था तो जितना आपका Fe+2 निकलता उतना ही आपका O-2 निकल जाता, तो बोलता इंपेरिकल फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको बोला जाए Fe 0.98O, इसका मतलब Fe और O में
Fe कम हो गया है, इसका मतलब ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि मेटल ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हल्का सा कम हो गया है। मैंने कहा ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और पहला आपका इसी में एग्जांपल है एनायन डिफेक्ट। हमने कहा गया कि अगर आप एनायन डिफेक्ट की बात करने लगे तो इसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं नेगेटिव को बढ़ाना है या कहें मेटल को कम करना है। मेटल को कम करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसी क्रिस्टल में मेटल को ऐड कर दीजिएगा तो मेटल बढ़ जाएगा, या उसी क्रिस्टल में नॉन मेटल को कम कर दीजिएगा। अगर नॉन मेटल को निकाल दिया तो क्रिस्टल में ऑटोमेटिकली मेटल बढ़ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको मेटल बढ़ाना है किसी क्रिस्टल में तो पहला मेथड उसी में मेटल ऐड कर दो, दूसरा मेथड उसी में से नॉन मेटल निकाल दीजिएगा। नॉन मेटल निकल गया इसका मतलब मेटल बढ़ गया, तो आपका बन जाएगा वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हमने कहा हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग से दोबारा बताएगा, तो हमने कहा चलेगा अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं और मान लीजिएगा आपको कोई एग्जाम्पल लेता हूं समझाने के लिए, आपका ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव का क्रिस्टल लेता हूं। हमें मेटल ज्यादा करने हैं, इसका मतलब नॉन मेटल अगर कम करने हैं तो आपने इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया मान लीजिएगा, और इसके नीचे कुछ इस टाइप का बनाते चले गए। हमने कहा अगर ये बनाते चले गए तो स्ट्रक्चर ये बन गया। हमने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये नेगेटिव है, तो मैंने सभी जगह आपका यहां पर नेगेटिव नेगेटिव रख दिया। सिमिलरली आपने यहां पर पॉजिटिव लगाया और सभी जगह पॉजिटिव लगाने के बाद आपने कहा पहला स्ट्रक्चर है तो ये 100% आइडियल बना दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर लग रहा है। और पॉजिटिव बनाने का मतलब है यहां पर भी पॉजिटिव आएगा और यहां पर भी पॉजिटिव आएगा। अगर यहां पर कोई नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाए, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर, तो जैसे ही वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला है तो इसका मतलब नेगेटिव तो यहां पर आएगा। इसका मतलब चार्ज तो क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन बी जो बना हुआ था नेगेटिव वो चला गया। अगर बी को मैं नॉन मेटल मानता हूं तो एक क्रिस्टल सिस्टम में से नॉन मेटल निकल जाए तो आपका जो क्रिस्टल सिस्टम बचा हुआ है उसमें इफेक्टिवली मेटल बढ़ जाएगा। अगर मेटल बढ़ गया तभी तो हम पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हमने कहा जी अगर ये इतना ज्यादा अच्छा है और काफी फेवरेट है लोगों का तो इसमें क्वेश्चन भी आता होगा, तो हमने कहा हाँ इसमें क्वेश्चन आता है और इसमें हेडिंग रहती है आपकी एफ सेंटर। लेकिन एफ सेंटर से आने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिख देता हूं इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्पल हम लोगों को बोला जाता है कि आपको NaCl की बात करनी है। कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, तो थोड़ा सा आराम से समझिएगा। मैंने कहा इस स्ट्रक्चर को हमने कहा ये आपका नेगेटिव नेगेटिव बनाया स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बन गया। ये आपका क्रिस्टल बना है NaCl का, और NaCl के स्ट्रक्चर में कोई भी डिफेक्ट नहीं आया। हमने कहा अगर डिफेक्ट नहीं आया तो हमने इस पर्टिकुलर NaCl को आपने Na वेपर से पास कर दी। अगर आपने इस क्रिस्टल के ऊपर Na वेपर पास कर रहे हैं तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर Na पॉजिटिव या Na चला जाए। अगर इसके अंदर कुछ भी करके Na चला गया तो मैं बोलूंगा ये तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। तो हमने कहा इसे डिटेल स्टडी में बताइएगा, तो मैंने ये स्ट्रक्चर दोबारा बनाने की ट्राई करी। इस स्ट्रक्चर में जैसे आपने NaCl पर Na वेपर डालना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने देखा कि ये पूरा स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम था। जैसे ही आपका जो Na बना, यहां पर मान लीजिएगा आपका Na आ चुका है। क्या आ चुका है यहां पर? Na। ये जो Na है इसकी टेंडेंसी है बार बार Na पॉजिटिव बनने की। हमने कहा बिल्कुल सही। जैसे ही यहां पर ये Na आया, वैसे ही यहां पर आप देखेंगे इस पूरी आइडियल स्ट्रक्चर में यहां का एक Cl नेगेटिव मैंने गायब करा हुआ है। हुआ क्या? जैसे ही आपने किसी NaCl स्ट्रक्चर पर Na वेपर डाली तो जो यहां का Cl था, यहां का Cl था, इसने इसी कैविटी के अंदर अपना एक नेगेटिव तो छोड़ दिया। इसका मतलब Cl के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैं यहां पर Cl नेगेटिव बैठा हूं, इसका मतलब मेरे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हुए। मैंने कहा भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप रखो, मैं चला Cl बन के, और जैसे ये Cl बन के गया तो ऊपर फिर से पहुंच गया आपका यहां पर Cl
तो ये यहाँ का जो Cl था, Cl नेगेटिव, उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा और ऊपर चला गया Cl बनकर। ये Cl है। पड़ोसी जो आपका Na वेपर डाल रहे हो वो Na है। तो थोड़ी देर के बाद ये जो Na है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये दोबारा से बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका नेगेटिव और ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव। और ध्यान दीजिएगा, आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में टॉप में फिर से आपको NaCl का क्रिस्टल दिखाई दे रहा होगा। दोबारा से पढ़ते हैं। यहां पर कैविटी में Cl नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, छोड़ने के बाद ऊपर गया Cl बन के, और जैसे Cl बन के गया वहां पर Na और Cl बराबर बराबर बैठे थे, तो Na ने आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने आसानी से इलेक्ट्रॉन लिया और बन गया आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस टाइप से Na वेपर पास करने पर NaCl में एक आपका NaCl का लैटिस दोबारा से क्रिएट हो गया, जिसमें कि Cl मेरे से ही अंदर से बाहर आया है और Na उस Na वेपर से आया। कुछ भी आया हो, क्या लैटिस या स्ट्रक्चर के अंदर Na ऐड हो गया, और जब Na ऐड हो गया तो हमने कहा इसे बोला जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और जहां ये इलेक्ट्रॉन आपका आया है इसे आप बोलते हैं F सेंटर। और अगर आप इसको F सेंटर बोल सकते हैं तो कुछ लोगों ने कहा जी F का मतलब क्या होता है, तो उन लोगों के लिए F का मतलब बता देता हूं कि इसको बोलते हैं फार्बेन। याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना याद रखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाता है और NaCl काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोगों ने बोला जी इस पूरे जनरेशन में आपका कलर कैसा बनेगा, तो बोलूंगा कलर आता है, ज्यादातर लोग को याद होता है, कलर आता है आपका येलो। कई बार आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर में येलो कलर ऑब्जर्व किया तो अगर मैं अलग अलग क्रिस्टल अलग अलग वेपर में लगाता हूं तो मुझे कैसे कैसे कलर दिखाई देगा। तो पहले अगर आप NaCl पर Na वेपर पास करते हैं तो बता दिया था कलर कैसा आएगा, बोलूंगा कलर तो येलो आएगा। हमने कहा जी अगले में कैसा कलर आएगा, तो हमने कहा कलर जो अगले में आएगा KCl अगर K से पास किया जाए तो कलर आता है आपका वॉयलेट, और अगर LiCl और को Li वेपर से पास किया जाए तो कलर आता है आपका यहां पर पिंक। ये तीनों कलर अगर आप याद करते हैं तो अच्छी बात है, याद नहीं कर पाते तो भी कोई टेंशन मत लीजिएगा आप इसकी, बस याद कीजिएगा कि F सेंटर क्या होता है। F सेंटर लिखने के लिए स्कूल में भी आता है, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा 4-5 लाइनें लिखने की F सेंटर के बारे में। फार्मूला याद करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो मार्क्स कट होने की पॉसिबिलिटी फिर भी कम ही होती है। अगला डिफेक्ट बहुत ही ज्यादा क्लासिकल है, एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल का मतलब एटम एटम के बीच में जो छोटा सा आपको स्पेस बच जाता है वहां पर जाके ये मेटल बैठ जाता है। हमने कहा पहले वाले में क्या किया था, हमने कहा दो मेथड है मेटल बढ़ाने के, एक तो या तो मेटल को इंक्रीज कर दो या नॉन मेटल को कम कर दो। ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर ज्यादातर लोग मिस्टेक कर देते हैं। आप भी देखिएगा जहां पर आपको पढ़ाया गया है क्या वो मिस्टेक के साथ में तो नहीं है। हमने कहा मेटल अगर एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो हमने कहा मेटल को अगर आपको बढ़ाना है तो इस पर्टिकुलर केस में आप नॉन मेटल को उड़ा दीजिएगा। मैंने कहा एग्जाम्पल, तो मैंने कहा अगर आप एग्जाम्पल लेने लगे तो हमने कहा चलेगा आपने ZnO को हीट किया। ZnO को हीट किया इसका मतलब यहां पर बना आपका Zn+2 प्लस बना आपका 2 इलेक्ट्रॉन और यहां से हाफ O2 चली गई। मैंने क्या क्या काम किया आराम से समझिएगा। Zn+2 था, ऑक्सीजन -2 था, Zn+2 Zn+2 ही रहा, O-2 ने अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाले और ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके O2 निकल गई। कुल मिला के जो सिस्टम के अंदर बचा वो दो चीजें बची, Zn+2 और दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा चलेगा स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर चीजें सिंपल लगेंगी और ये भी पता चलेगा कहां पर ज्यादातर चीजें गलती कर देते हैं लोग। हमने कहा कि मान लीजिएगा ये आपने कुछ इस टाइप का बनाया, सभी जगह आपने बना दिए नेगेटिव, मैंने भी नेगेटिव बहुत सारे बनाए, और यहां पर है -2, ये भी -2, लगातार आपने -2 बना दिए। ठीक है, अब इस बहुत सी जगह पे ये बताया जाता है कि -2 निकल जाता है, नहीं, यहां पर ध्यान रखना जो लैटिस रहेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। जैसे ये आपने अगर बोला +2 इसका मतलब ये है आपका
Zn+2, ये भी आपका +2, सभी जगह मैंने चलेगा आपको और ज्यादा समझाने के लिए +2 लगा दिया। और अगर ये +2 लगा दिया तो आप इस स्ट्रक्चर को 100% आइडियल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। कभी कभी लोग जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं कि वो जो ऑक्सीजन है मतलब -2, यहां का -2 निकाल देते हैं और इसमें कैविटी क्रिएट कर देते हैं। कैविटी क्रिएट नहीं होनी, हेडिंग में लिखा हुआ है कि जो आपका Zn+2 है वो किसी वॉइड में नहीं गया, जो आपने -2 ने क्रिएट करी थी वो इंटरस्टिशियल स्पेस में गया। इसका मतलब अगर मैं इंटरस्टिशियल स्पेस को अलग से बनाने लगूं तो किसी क्रिस्टल सिस्टम में से जहां से O-2 गया उसी का Zn+2 कहीं आया 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 और यहां पर जाके बैठ गया और अरे +2 आ गया, इसका मतलब कहीं एक इलेक्ट्रॉन कहीं एक इलेक्ट्रॉन, जिससे कि चार्ज डेवलप ना हो पाए। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बीच में जो हल्की हल्की कैविटी बनती है वहां पर आपका Zn+2 जाएगा। इसीलिए इसे बोला गया है एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल पोजीशन। और इस पर्टिकुलर में आप ये नहीं बोल सकते कि जैसे शॉर्टकी में और आपने फ्रैंकल में पढ़ा, शॉर्टकी में तो दोनों जाते हैं, फ्रैंकल में एक पर्टिकुलर अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता। नहीं, इसमें ऐसा नहीं हुआ, इसमें कोई आया है वो भी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। तो नेगेटिव मार्क्स मत लेके आ जाना बस आप। जो लास्ट इफेक्ट है वो है हमारा आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट और इसमें हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे NaCl का और NaCl का हम फिर से एक आइडियल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमने कहा मान लीजिएगा ये पर्टिकुलर आपका नेगेटिव, आपने बहुत सारे नेगेटिव बना दिए जिसमें कि आपने बोला कि नेगेटिव का मतलब हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव और बनाते बनाते आपने ये स्ट्रक्चर बना दी। हमने कहा ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर बना दी तो हमने कहा इसमें पॉजिटिव बनाइएगा, तो मैंने फिर से आपका उसी में पॉजिटिव ड्रॉ करने स्टार्ट कर दिए और 100% आपका स्ट्रक्चर हो गया आइडियल स्ट्रक्चर। मतलब ना तो पॉजिटिव गायब है ना ही आपका नेगेटिव गायब है। अब इस स्ट्रक्चर में आपने जो NaCl स्ट्रक्चर बनाया है, आप यहां से Na पॉजिटिव को हटाएंगे और Na पॉजिटिव को हटाने के बाद आपने स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद आप कहेंगे जो Cl नेगेटिव हैं वो तो एज इट इज बैठे हुए हैं। मैंने कहा जब Cl नेगेटिव आपके एज इट इज बैठे हुए हैं तो आपने फिर से Cl नेगेटिव बना दिया और बनाने के बाद आपने एक नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस टाइप का बन गया। ठीक है, अब आपने कहा इस NaCl में हल्का सा केमिकल डालेगा। मैंने कहा कौन सा, तो उन्होंने कहा इसमें डाल दीजिएगा आप Sr+2। हमने कहा Sr+2 कैसे होता है, तो उन्होंने कहा चलेगा डालिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, पहले मैंने अपना Na पॉजिटिव लिखा और सभी जगह आपने पॉजिटिव पॉजिटिव लगा दिया। मैंने कहा ठीक है, स्ट्रक्चर आपकी आइडियल की तरह बन रही है। मैंने कहा Sr में आपका है +2 चार्ज और Na पर है आपका +1 चार्ज और चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब आपने यहां से 2 Na पॉजिटिव निकाल दिए। मैंने कहा अगर 2 Na पॉजिटिव निकाल दिए तो चेक कीजिएगा क्या इस पूरे स्ट्रक्चर में 2 Na पॉजिटिव मिसिंग हो गए। मैंने कहा 2 Na पॉजिटिव तो मिसिंग हो गए। अगर 2 Na पॉजिटिव भी मिसिंग हो गए तो उसमें अब डालेगा आप Sr। मैंने कहा अगर Sr आप डालने लगे तो यहां पर आपका आ गया Sr पर चार्ज कितना था, बोलूंगा +2। क्या बोल सकता हूं जितना चार्ज गया था अब एक Sr ने ही आके चार्ज को बैलेंस कर दिया। लेकिन क्या कहीं पर आपको वैकेंसी क्रिएट हो रही है, मैं बोलूंगा हाँ देखिएगा यहां पर कोई भी नहीं आ पाया और अगर यहां पर कोई नहीं आ पाया तो इसे बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। और ये अजीब सी बात है, 0.1% अगर आप केमिकल डाल देते हैं तो इसमें 1000 टाइम से ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाती है आपकी। हल्का सा केमिकल डालेगा कंडक्टिविटी एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन कुल मिला के आपने Na पॉजिटिव कम किए और आपने Ca+2 या Sr+2 केमिकल ऐड किया या आयन ऐड किया। इस पूरे ड्रामे में आपने कहा कि ये कौन सा डिफेक्ट हो गया, ये हो गया आपका इंप्योरिटी डिफेक्ट। और कई बार सेमीकंडक्टर में हम इस टाइप की एबनॉर्मल बिहेवियर जानबूझ के करते हैं।